अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम लोग चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने जा रहे हैं 8 एडिशन थिंक मैथमेटिक्स की। इसके अंदर जो हमारा पार्ट 1 है ये आपको कहा गया स्क्वायर रूट फाइंड करें 1764 का। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पिछले चैप्टर में हम काफी डिटेल में प्राइम फैक्टराइजेशन को सीख के आए हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिजोल्व करना है हमने, देन हम उसकी इंडेक्स फॉर्म बनाकर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1764 बेटा जिस नंबर के एंड पे इवन नंबर हो वो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है, तो हम 1764 को 2 से डिवाइड करते हैं। 1764 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2 8 16, 1 ऊपर से 6 नीचे आ जाएगा, अगेन 2 8 16, 4 बचा वो 4 नीचे ले आते हैं और 2 के टेबल में 2 4 आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब इस नंबर को 1764 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 882। अब अगेन ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर सब वही होते हैं जो 2 पर डिविजिबल होते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 1 2। अब यहाँ पर इसके लास्ट डिजिट जो है वो इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ऑड है। तो ऑड नंबर में हमारा जो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है, तो हम उसको इस नंबर को 3 पर चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, आप डिजिट्स को ऐड करेंगे। डिजिट्स ऐड करने के बाद देखें आपके पास आंसर आ रहा है 9। तो अगर 9 3 पर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। तो हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, 441 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3, सब्ट्रैक्शन के बाद 1, 4 भी आ जाएगा नीचे, देन 3 4 12, 2 बचा, ऊपर से 1 नीचे उतार लें, 3 7 हमारे पास आता है 21। तो इसके साथ ही ये नंबर जो है 3 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वोशंट बचा 147। ओके, नेक्स्ट अब अगेन हम ये एक ऑड नंबर आ गया क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है, तो इसका मतलब हम इसको सबसे पहले 3 पे चेक करते हैं। तो डिजिट्स को ऐड करें, हमारे पास 1 + 4 + 7 क्या आता है जी, 7 + 4 हमारे पास आ जाएगा 11 + 1 12, और 12 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पर। 3 4 12, 2 बचेगा, 7 नीचे ले आए, 3 के टेबल पर 9 27 आता है हमारे पास। तो ये नंबर जब 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 49। अब 49 3 के टेबल पे नहीं आएगा, 9 + 4 हमारे पास होता है 13, और 13 3 के टेबल पे नहीं आता, तो इसका मतलब नेक्स्ट फिर 5 पे चेक करेंगे, उस पे भी नहीं आएगा। तो ये नंबर डिवाइड होता है 7 पे, 7 7 49, और देन 7 अपने ही टेबल में आता है, 7 1 7। तो ये हमारे पास हो गई जी इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1764 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होता है हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अब 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो हम इसको लिख देंगे 2 पावर 2। 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, हम इसको लिख देते हैं 3 पावर 2, और 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 7 को भी हम लिख देंगे 7 पावर 2। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है उसके अंदर हमने ये करना है कि सबकी पावर 2 है, जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम पावर को कॉमन करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर 2 जो है इसको कॉमन कर लेते हैं, सबकी होल पावर बना लेते हैं। अब ये रूल है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ये स्क्वायर के साथ कट हो जाता है। इसकी रीजन ये है कि स्क्वायर रूट जो होता है हमारे पास, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का मतलब है उसकी पावर है 1/2। एक होता है स्क्वायर, और स्क्वायर रूट उसका रेसिप्रोकल होता है। स्क्वायर का मतलब है पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब है रेसिप्रोकल, मतलब 1/2। तो अगर मैं अंदर किसी भी नंबर का मतलब स्क्वायर है मेरे पास और बाहर रूट है, तो इसका मतलब है y पावर 2, और इसकी स्क्वायर रूट की वजह से जो पावर आएगी वो आएगी 1/2। तो ये 2 2 से कट हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल। तो यहाँ पे यही रूल अप्लाई किया है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑपोजिट होता है स्क्वायर का।
अब हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं वो हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3s आर 6 एंड 6 7s आर 42। तो इस पूरे का जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1764 के स्क्वायर रूट का, वो आ रहा है जी 42 और यही हमारा आंसर है। आपके पास है जी पार्ट बी। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है 576 का स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 576, आप देखें लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करते हैं। 576, 2 2s आर 4, सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ 1 बचेगा और देन ऊपर से हम 7 नीचे ले आते हैं। 2 8s आर 16, सब्ट्रैक्शन के बाद अगेन 1 बचा और 16 ऊपर से हम नीचे ले आते हैं 6, तो ये नंबर बन गया 16 और 2 के टेबल पर 8s आर अगेन हमारे पास आता है 16। तो बच्चों 2 से डिवाइड करने के बाद 576 का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया 288। अब ये अगेन एक इवन नंबर है तो 2 पर डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। 2 1s आर 2, 2 4s आर 8 एंड 2 4s आर 8। अब 144 अगेन एक इवन नंबर है, तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 7s आर 14 एंड 2 2s आर 4। अगेन एंड पे आपके पास इवन नंबर आ गया, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3s आर 6, 1 कैरी जाके ये 12 हो जाएगा और 2 6s आर 12। 36 अगेन इवन है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 36 का हाफ आएगा 18 और देन 2 9s आर 18 होता है। अब 9 जो है ये ऑड नंबर आ गया है, तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 3s आर 9 और देन 3 1s आर 3। तो इस तरह से हमारे पास इस पूरे जो 576 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो फैक्टर्स आए हैं हम उन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 576 और हम इनको रूट में लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स 2 है हमारे पास और 2 टाइम्स 3 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस नंबर की जो पावर है वो 1/2 है। तो हमने 2 कट करना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये रूट खत्म होना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए हमें इन जो फैक्टर्स आए हैं इनको पावर 2 देनी है किसी भी तरह से। तो उसका इजीएस्ट वे ये है कि आप 2 नंबर्स के पेयर बना लें और उनको इंडेक्स फॉर्म यानी पावर 2 की फॉर्म में लिख लें। तो हम इसको 2 की पावर में लिखते हैं। पहला पेयर आ जाएगा 2 पावर 2, ये एक पेयर हो गया। सेकंड पेयर अगेन आ जाएगा 2 पावर 2, ये थर्ड पेयर है आपके पास, अगेन आ जाएगा 2 पावर 2 और देन हमारा फोर्थ पेयर बन रहा है 3 पावर 2। ओके, अब हमने क्या करना होता है, इन सब को कंबाइन करके होल पावर 2 कर देना। ठीक है, पावर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड 4 2s आर 8 एंड 8 3s आर 24। तो हमारे पास 576 का स्क्वायर रूट आ गया 24। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सी पार्ट है जी। इसके अंदर हमने 2916 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इसकी पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2916। ओके, अब देखें इसका लास्ट डिजिट हमारे पास इवन नंबर है, लास्ट डिजिट, तो इसका मतलब ये 2 पर डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करके क्या आंसर आता है जी, 2 1s आर 2, 9 नीचे ले आते हैं, 2 4s आर 8, सब्ट्रैक्शन के बाद 1 बचेगा, ऊपर से 1 नीचे ले आते हैं। 2 5s आर हमारे पास हो जाएगा 10 और यहाँ से सब्ट्रैक्शन के बाद 1 बचा और ऊपर से 6 नीचे ले आइए। तो 2 के टेबल में 8s आर हमारे पास आता है 16 और यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1458। ठीक है, 1458। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसका अगेन लास्ट डिजिट चेक किया तो ये 2 इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7s आर 14। ठीक है, ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 1458, 2 7s आर 14। ठीक है, नीचे 5 ले आए,
2 टू जार 4, 1 सब्ट्रैक्शन के बाद 1 आ गया, और देन हमारे पास अब ऊपर से 8 नीचे ले आते हैं तो 2 9 जार हमारे पास हो जाएगा 18। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 729। ओके, अब देखें इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है 2 के बाद वो होता है 3, तो हम इसको 3 पे चेक करते हैं। 3 पे चेक करने का तरीका है आपने डिजिट्स को ऐड करना है, जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करना है। अब देखिए 7 + 2 11, 7 + 2 9 और 9 + 9 18, ठीक है। 18 3 पर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 पर डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 729 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 जार 6, 1 बचेगा, ऊपर से 2 उतार लें, 3 4 जार 12, 9 रह गया, 9 नीचे ले आते हैं, 3 3 जार हमारे पास हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 243। नेक्स्ट अगेन देखें लास्ट पे इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो इसको हम अगेन चेक करते हैं। सबसे पहले 3 पर, तो डिजिट्स ऐड करें, 2 + 4 + 3, तो 2 + 4 6 + 3 9, तो 9 3 पर डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 पर डिविजिबल है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 243 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 3 8 are 24, 3 बचा, 3 1 are 3। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 81। 81 अगेन एक ऑड नंबर है और ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। 3 2 are 6 and 3 7 are 21, then 3 9 are 27, 3 3 are 9 और 3 1 are 3। ये हमारे पास ये नंबर की पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। ओके, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है नंबर का। तो हम जो भी नंबर है जैसे 2916 है, इसके प्राइम फैक्टर्स को भी रूट के अंदर लिखेंगे। 2 टाइम्स 2 है हमारे पास और 6 टाइम्स 3 है। ओके, तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स को रूट के अंदर लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने स्क्वायर रूट जब फाइंड करना है तो 2 2 के पेयर्स बना लेने हैं। जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं अगर वो सेम नंबर्स हैं तो उनके 2 2 के पेयर बना के उनकी इंडेक्स फॉर्म हमने 2 कर लेनी है। जैसे 2 2 टाइम्स है तो 2 पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 का फर्स्ट पेयर है हमारे पास 3 पावर 2, देन ये 3 का सेकंड पेयर है 3 पावर 2, और देन 3 का थर्ड पेयर है ये आ जाएगा 3 पावर 2 अगेन, ठीक है। ये बनाने का फायदा क्या है, हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें पावर 2 चाहिए होती है। पिछले क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने पावर को कॉमन ले लेना है और जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज अंदर लिख लेना है। मतलब इन चारों नंबर्स की जो पावर 2 थी एक जैसी थी तो उसको कॉमन ले लिया गया। अब ये जो पावर 2 है ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगी, आपके पास बचेगा 2 × 3 × 3 × 3। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा 2 3 are 6, 6 3 are 18 और 18 3 are आपके पास आ जाएगा 3 1 are 3 + 2 5 54। तो हमारे पास 2916 का जो रूट आ रहा है वो आ रहा है 54 और ये हमारा आंसर है। ओके, तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का जो कि हमें दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 3136। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है क्वेश्चन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास जो नंबर है उसको हमने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिजॉल्व करना है। तो 6 देखें लास्ट पे, इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये जो डिवाइड होगा 2 पर डिवाइड होगा। आप जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1568। नेक्स्ट आप देखें लास्ट डिजिट अगेन 2 है, हमारे इवन है, तो ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पर डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 784। अगेन लास्ट डिजिट इस नंबर का इवन है तो ये अगेन 2 पर डिवाइड होगा, इसका आंसर आ जाएगा 392। अगेन 2 इवन नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने से इसका आंसर आ जाएगा 196। ओके, वंस अगेन लास्ट डिजिट इवन है तो ये हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास आंसर आएगा 98। तो ये अगेन इवन नंबर है, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 49। अब ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, और 49 जो है 7 के टेबल में आता है सिर्फ। 7 7s are 49 और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आता है, तो 7 1s are 7। तो इस तरह से हमारे पास 3136 का जो प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम उसको लिख लेते हैं रूट के अंदर। ओके, हमारे पास 6 टाइम्स 2 है और देन 2 टाइम्स हमारे पास 7 है। तो स्क्वायर रूट में हमने क्या करना होता है, इंडेक्स फॉर्म बनानी होती है 2 2 के पेयर्स बनाकर। तो हम इसकी इंडेक्स फॉर्म बना लेते हैं। पहला आ जाएगा 2 पावर 2, देन 2 पावर 2, थर्ड पेयर अगेन 2 पावर 2 एंड लास्ट पेयर 7 का है, वो आ जाएगा 7 पावर 2। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने चूंकि सबकी पावर सेम है 2, तो हम उसको ब्रैकेट में कंबाइन होल पावर ले लेते हैं और अंदर हमारे पास जो डिजिट्स बचेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब जो स्क्वायर है ये रूट के साथ, स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। हमारे पास जो नंबर्स बचेंगे ये बचेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 7s are हमारे पास होता है 56। तो हमारे पास इसका जो रूट है 3136 का, वो उसका आंसर है 56। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1B का। आई होप आपको सारे पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।